महाराष्ट्र में जो विपक्ष गठबंधन है उसमें भी मतभेद अब दिखाई देने लगे हैं। राज ठाकरे के महाविकास अघाड़ी में आने को लेकर एनसीपी जहां सकारात्मक है, वहीं उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत इस मुद्दे पर भड़क गए हैं। हम आपको वो भी सुनवाते हैं कि महायुति में किस तरह की बातें हो रही हैं। असं वाटतं ते आता दिल्लीला गेले आहे, त्याच्यामुळे ते दिल्लीला कुणाला भेटायला काय होतंय ते बघूया, आता ते आल्यावरच कळेल. तुमच्यासोबत त्यांनी राहावं असं वाटतंय म्हणजे ना आगामी मला काळात? असं वाटतं की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि महागाईच्या विरोधात आता ही लढण्याची वेळ आहे. त्याच्यामुळे जितके जास्त लोक संविधानासाठी, सत्यासाठी, बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जी लढाई ही इंडिया आघाडी करते, तो अर्थातच आघाडीमध्ये ज्याला जो जो इच्छुक असेल त्याचा मान सन्मानच होईल. शरद पवार और उनकी पार्टी का कहना है कि राज ठाकरे आघाड़ी में आना चाहिए। पवार साहब ने बात कही है। उनकी पार्टी का कहना है। पार्टी मीन्स कौन? पार्टी के कौन से नेता ने बात कही है? आप नाम बताइए। तो आपने सुना कि क्या शरद पवार ने यह बात कही, लेकिन जब सुप्रिया सूले ने यह बात कही है तो उस पर संजय राउत एक अलग अंदाज में नजर आए। और ऋत्विक भालेकर इस समय हमारे साथ है। ऋत्विक, राज ठाकरे को एनसीपी चीफ की बेटी सुप्रिया सूले और भतीजे रोहित पवार दोनों ही महाविकास अघाड़ी में कह रहे हैं कि अगर आए तो उनका स्वागत होगा, लेकिन शिवसेना इससे बहुत प्रसन्न नहीं है। आपने सुना संजय राउत किस तरह से एक तरह से नाराज हुए। उन्होंने कहा अगर शरद पवार ने बात नहीं कही तो इंपॉर्टेंट नहीं है। असर क्या होगा अगर एमएनएस एनडीए में आती है? जी देखिए, कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि अगर दो भाइयों को साथ आना था तो उद्धव ठाकरे को यह नौबत ही नहीं आती कि वो एमवीए का हिस्सा बने, बल्कि वो राज ठाकरे के साथ ही चले जाते और एमएनएस और शिवसेना की यहाँ पर जो अलायंस है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये संभव नहीं है, इसीलिए अब महाविकास आघाड़ी के तौर पर उद्धव ठाकरे जो है यहाँ पर सत्ता में आए दिखे, उसके बाद अब विपक्ष में बैठकर बीजेपी हो चाहे महायुति हो, एनडीए हो, उनके खिलाफ संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। जबकि हमने देखा कि किस तरह से सीएम एकनाथ शिंदे हो या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, उनकी नजदीकियां पिछले कुछ दिनों में राज ठाकरे के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और उसी का परिणाम हमने आज देखा कि आज राज ठाकरे कगार पर आकर खड़े हैं कि एनडीए के साथ वो कभी भी हाथ मिलाकर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अब ऐसे में अगर सुप्रिया सूले राज ठाकरे को न्योता देती है तो संजय राउत को इस पर गुस्सा आना बहुत ही लाजमी है, ऐसा मैं समझता हूं, और शायद इसीलिए वो ऐसे अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। गौरव, ठीक है, बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। हम ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौट कर आएंगे।